हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्ट्रेट लाइन का जीमेन का इक्वेशन करते हैं। ट्रायंगल का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए ए बी सी, और ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दिया है, और एक इक्वेशन दी है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 5a-3h प्लस 6k प्लस 100 साइन 12। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। देखो, जब भी क्वेश्चन में ट्रायंगल के क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड की बात करेगा तो आपके दिमाग में एक चीज और आ जानी चाहिए, सरकम सेंटर, है ना। ट्रायंगल का सरकम सेंटर आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रॉइड होता है वो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को 1/2 के रेशो में डिवाइड करता है। कैसे? देखो, ये मतलब ये आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, सरकम सेंटर के बारे में पता होना चाहिए कि वो इसके साथ क्या रिलेशन बनाता है, इसके सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर के साथ। अगर ये तुम्हारा ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर किसी ट्रायंगल का, है ना, और ये जो है इसका क्या है, सेंट्रॉइड है, तो ये मैं कह रहा हूँ सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, अगर इसके कोऑर्डिनेट अपने को एच के दिए हैं, किसके? सेंट्रॉइड के, और इसके कोऑर्डिनेट इसने दिए हैं A9, तो जो सेंट्रॉइड होता है ये सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को हमेशा 1/2 में डिवाइड करता है। ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि सरकम सेंटर कहाँ पर लाई करता है ट्रायंगल को। अगर ये कोई ट्रायंगल है ना, ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, एंड दैट सेंटर इज नोन एज सरकम सेंटर। सरकम सेंटर वो पॉइंट है जो यहाँ से, अगर वर्टिसेस से मान लीजिए मैं ये पॉइंट लेता हूँ, तो जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट भी है। सॉरी, दोबारा बना लेते हैं। ये मान लीजिए ट्रायंगल है, ये हमारा सरकम सेंटर है, तो यहाँ से जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर ये है, और इतनी डिस्टेंस पर ये है। कहने का मतलब ये सरकम सेंटर जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी वर्टिसेस से, तब ये सरकम सेंटर कहलाएगा। ये बी और ये सी है, ठीक है। तो इसको मैं अगर ओ ले लेता हूँ तो कंडीशन ये है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होना चाहिए, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या दिए हुए हैं, 6 8 दिए हुए हैं। बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, 10 कोस अल्फा और -10 साइन अल्फा, ठीक है। और सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए -10 साइन अल्फा कॉमा 10 कोस, ये सी के। अगर मैं ओ के कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई मान लेता हूँ, इसके सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेता हूँ, तो एक्स वाई और 6 8 दो कोऑर्डिनेट है ना, इनके बीच हम डिस्टेंस का फार्मूला लगा के ओ ए निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ओ ए अगर ले लें हम, तो x-6 का होल स्क्वायर प्लस y-8 का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी। ओ बी क्या होगा, ये x-10 कोसेन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y+10 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। और आगे फर्दर किसके इक्वल टू होगा, ये ओ सी के। ओ सी भी ये है x+10 साइन अल्फा
अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 कोस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। अब यहाँ पर से इंटरेस्टिंग ये है कि अगर देखो इनको या तो सोल्व करके हम क्या है एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार इस इक्वेशन को इसके साथ रख लो, एक बार इसके साथ रख लो, दोनों तरफ सोल्व कर लो तो एक्स भी निकल जाएगा, वाई भी निकल जाएगा। थोड़ा सा लेंदी जाएगा है ना, तब भी निकलेगा जरूर। अगर हम इसको थोड़ा सा अपने ट्रिक से सोचें कि अगर हम मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की भाई एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, यानी हम ये मानते हैं कि सर्कम सेंटर जो है ओरिजिन पर है, तो तब क्या ये सेटिस्फाइड होती है इक्वेशन? देखो ये 6 है, ये भी 36 है ना, और ये 64 और 36 कितना होगा? 100। ये डिस्टेंस का फार्मूला होगा तो ये जो है अंडर रूट होगा, ये भी अंडर रूट होगा, ये भी अंडर रूट होगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 36 और 64, 100 का अंडर रूट कितना होगा? 10। तो इसका मतलब ओ ए कितना निकलेगा? 10। ठीक इसी तरह से ये इसको सॉर्ट आउट करोगे, देखो ये भी क्या होगा? एक्स है ना, इसको एक्स जीरो रखोगे, वाई जीरो रखोगे, 10 100 कोस स्क्वायर अल्फा, 100 साइन स्क्वायर अल्फा, 100 कॉमा लोगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये भी जो है आपका अंडर रूट 100 कितना आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा। ओ भी 10 आ जाएगा। इसी तरह से ओ सी भी 10 आ जाएगा। इसका मतलब देखो, जब एक्स और को जीरो रखते हैं, वाई को जीरो रखते हैं, तो ये सरकम सेंटर के प्रिंसिपल को सेटिस्फाइड करता है, यानी ये डिस्टेंस बराबर निकलती है। इसका मतलब एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? जीरो जीरो है। इसका मतलब हम ये कोऑर्डिनेट जीरो जीरो मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने ऐसे निकाले, नहीं तो सोल्व करके भी आप निकाल सकते हो। एक्स और वाई जीरो जीरो आएंगे। अब यहाँ पर एक्स वाई जीरो जीरो आ गए, तो यहाँ से देखो एच और के क्या निकाल सकते हैं? एच एच निकाल सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से, है ना। m1 x2, x2 कितना है? a, और वो x1 तो जीरो है, तो ये a अपॉन नीचे m1 प्लस m2 3 आ जाएगा, है ना। ठीक इसी तरह से क्या आ जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1, ये जीरो हो गया तो ये 9/3। k कितना आ गया? 3 आ गया। तो एक h की ये वैल्यू आ गई, k की वैल्यू ये आ गई। अब हमको निकालना है, देखो दूसरी चीज कि हमें पूछा 5a-3h प्लस 6k प्लस 100 साइन टू अल्फा, है ना। इसमें k की वैल्यू निकल आई, k कितना है? 3, है ना। और 5a को h की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। a h इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास इक्वेशन है ये 5a-3h प्लस 6k प्लस 100, मतलब ये देख लो कि हमें निकालना है, ये निकालना है ना हमें साइन टर्म। इसमें जो जो मिल गया उसको रख दो। अब 5a की जगह यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? a इज इक्वल टू 3h लिख सकता हूँ, है ना। तो 3h लिखूंगा तो 15h हो जाएगा। 15h में से 3h गया कितना होगा? 12h, है ना। 12h हो जाएगा ये। और k की वैल्यू कितना है? 3, 6 3 जा 18 हो जाएगा ये। 18 प्लस 100 साइन 12, ये निकालना है ना। इसको निकालना है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? साइन 12 चाहिए एक, और एच की वैल्यू चाहिए। अब देखो एक और चीज हमारे पास, सेंट्रॉइड का फार्मूला पता होता है। सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड में एच अगर निकालेंगे इसका ट्रेंगल का, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 होता है ना, तो यानी 6 प्लस 10 कोस अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा अपॉन 3 होगा। और दूसरा k क्या होगा? यहाँ से y1 8 है, माइनस 10 साइन अल्फा और प्लस 10 कोस अल्फा अपॉन कितना होगा? 3। यहाँ से k की जगह क्या रख सकते हैं? हम 3 रख सकते हैं, तो यहाँ 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 9, है ना। और 9 8 इधर गया तो क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 10 साइन अल्फा
प्लस 10 कोसेक, इसकी एक वैल्यू है। ये इक्वेशन नंबर मेरी, इसको मैं बोल लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 जो हमको निकालना है। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 निकल आई। अब देखो, अब यहां से देखो, इस इक्वेशन से स्क्वायर करो इसको दोनों तरफ। किसको? इक्वेशन 2 को, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, इधर 1 का 1 ही होगा, इधर क्या हो जाएगा, 10 को अगर कॉमा भी ले लोगे तो इधर आ जाएगा ना, 1/100 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, समझ गया, माइनस 2 साइन अल्फा कोस, यही तो आएगा ये 1 होता है, ये साइन 2 अल्फा हो गया। साइन 2 अल्फा अपने को चाहिए था ना, ये अपन 100 है, तो इसको फर्दर यहाँ से साइन 2 अल्फा क्या निकल आएगा, 2 अल्फा निकलेगा 1 माइनस 1/100, यानी 1 माइनस 1/100, यानी 99/100। ये मेरा निकला साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा भी मिल गया मेरे को। अब मेरे को एच चाहिए, है ना। एच के लिए इस इक्वेशन में आ जाओ, एच के लिए इसमें आ जाओ, इन दोनों को सोल्व करते हैं एच निकालने के लिए, है ना। एच के लिए इसमें आ जाओ, तो हमारे पास एच क्या है इस इक्वेशन में। ठीक है, यहां से हम लिख रहे हैं 3h, और ये -6 लिख लेता हूँ इधर, और ये हो जाएगा कितना, 10 कोस अल्फा -10 साइन अल्फा। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू से देखो, फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू क्या है, 10 कोस अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा कितना है, 1 के बराबर है ना, तो इसको मैं यहाँ रख सकता हूँ 1 के बराबर। तो 3h -6 इज इक्वल टू 1, तो 3h इज इक्वल टू क्या हो गया 7, तो h इज इक्वल टू क्या हो गया 7/3, तो h भी मेरा निकल आया। ठीक है, और साइन 2 अल्फा भी निकल आया, और क्या चाहिए, k भी निकल आया 3। अब मेरे को इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन ही तो चाहिए हमको। 1 में 12h, 12 इंटू 7/3 प्लस 18 प्लस 100, और साइन 12 हमने अभी निकाला था, साइन 12 99/100, 100, तो 100 से 100 कट गया, 3 4 जा 12, तो 28 प्लस 18 प्लस 99, 28 प्लस 18 प्लस 99, तो इजिकल टू कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 8 25 का 5, 2 2 2 4 5, 9 5 14, 145 आ जाएगा, ये सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, 145 दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू।